हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज आपके लिए कीपिंग क्वाइट जो अब 12th क्लास की इंग्लिश की पोइम है उसकी क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन आंसर वही मैंने इसमें आपके लिए लिखे हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं और सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में ही पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। इनको याद करने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दो, आप उसका आंसर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर्स को हम करते हैं अभी। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। आप 12 तक गिनेंगे और 12 गिनने के बाद क्या अचीव कर पाएंगे। जब आप चुप हो जाएंगे तो क्या हासिल कर पाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या देना चाहता है हमारा पोइट। इट विल हेल्प अस पोज आवर हेक्टिक लाइव्स। अगर हम चुप हो जाते हैं 12 तक गिनने के बाद तो हमारे जो भागम भाग के लाइफ है, जो हम जल्दी में रहते हैं, उस लाइफ में एक थोड़ा सा पोज आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा। रिफ्लेक्ट इन साइलेंस, और हम चुप हो जाएंगे और फिर रिफ्लेक्ट मीन्स अपने अंदर झाँक कर देखेंगे कि क्या हमने गलत किया और क्या सही। एंड डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड पीस। और इस संसार में एक ऐसी भावना हमारे अंदर पैदा हो जाएगी जिसमें एकता और शांति हमें महसूस होगी। दिस मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल प्रोमोट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण करना, अपने अंदर झाँक कर देखना कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। क्या हमारा व्यवहार जो आम जनता के साथ है वो बिल्कुल सही है या गलत है। दिस मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल प्रोमोट इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये जो मोमेंट है, जो चुप होने का मोमेंट है, स्टिलनेस, बिना हलचल किए, किसी भी भाषा में बात किए बिना ऐसी पोजीशन में आना, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें वो टाइम मिलेगा जिसकी वजह से हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, हम अपने अंदर झाँक पाएंगे, अपने आत्मा के साथ अपने दिल और दिमाग दोनों के बारे में सोच पाएंगे और हमें ये महसूस होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिससे पूरे संसार में भाईचारा बना रहेगा और उसके बारे में हम भाईचारे के बारे में हमें अच्छी फीलिंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आप क्या सोचते हैं, पोइट चाहता है कि पूरे संसार में कोई एक्टिविटी ना हो या मृत्यु हो जाए सबकी। नो, ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं चाहता। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। पोइट किसी भी हाल में मृत्यु या कोई भी एक्टिविटी ना हो ऐसा नहीं चाहता। ही सजेस्ट ए मोमेंट्री पोज। मोमेंट्री होता है थोड़े क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए। टू ब्रेक अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, जो हमारी बुरी आदतें हैं जिसमें विनाश होता है धरती का या हमारी सोसाइटी का या हमारे समाज का, उनको थोड़े समय के लिए रोक देना चाहता है। नॉट टू स्टॉप लिविंग, हमारी जिंदगी को रोकना नहीं चाहता। इस अर्थ के ऊपर जितनी भी जीवन है, जितने भी जीव जंतुओं का या इंसानों का जीवन है, उसको स्टॉप नहीं कर रहा, एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा है। और वो भी कौन सी एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी है। ही बिलीव्स लाइफ शुड बी लिव्ड मीनिंगफुली। वह विश्वास करता है कि जिंदगी को ऐसे ही नहीं जीना चाहिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि इसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। और विद अवेयरनेस, और हमें बड़ी सावधानी के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो और हमारी धरती का कोई भी नुकसान ना हो। व्हाट इज सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम। उदासी, यही मेन पॉइंट है कि हम आज कितनी भी सफलता हासिल कर ले लेकिन उदास रहते हैं। तो कवि इस सैडनेस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस डाल रहा है कि हम सैड क्यों रहते हैं, वो कारण बताएगा। द सैडनेस रेफर्स टू द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। उदास रहने का रीज़न एक ही है कि मनुष्य की आदत हो चुकी है कि वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा, अपनी एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि वो क्या कर सकता है। बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर, हम प्रकृति के साथ डिस्कनेक्ट रहते हैं, जुड़े नहीं रहते। एंड कॉन्स्टेंटली इंगेजिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, और लगातार हम कहाँ इंगेज होते हैं, व्यस्त होते हैं, बिजी रहते हैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में, जिससे विनाश हो, जिससे नुकसान हो। लाइक वॉर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, जैसे युद्ध वगैरह है और शोषण करते हैं हम एक दूसरे का। तो ये हमारी एक्टिविटी है जिसकी वजह से आज हम जिंदगी में खुश नहीं हैं, चाहे हमने कितनी भी उपलब्धि हासिल क्यों ना कर ली हो। कंसेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सिंबल ऑफ नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट
देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। क्या सिंबॉलिक मीनिंग है? प्रकृति जो है, प्रकृति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि ये, जैसे पोइम के अंदर आपने देखा होगा कि अर्थ हमें एक लेसन सिखाती है, कवि ये कहता है। तो वो अर्थ मीन्स नेचर, प्रकृति क्या हमें एक लेसन सिखाती है, क्या सीख देती है। अगर साइलेंट भी हो जाए बिल्कुल हम, फिर भी जिंदगी चलती रहेगी, इसके बारे में क्या मैसेज दिया है देखते हैं। द पोइट यूजेज द अर्थ एज ए सिंबल। धरती को बिल्कुल एक सिंबल के रूप में यूज कर रहा है। विच अपीयर स्टिल, जो बिल्कुल स्थिर नजर आ रही है, कोई हलचल नजर नहीं आए थोड़ी देर के लिए, बट इज फुल ऑफ लाइफ बीनीथ। परंतु धरती के ऊपर, धरती के नीचे हर जगह जीव जंतुओं की जिंदगी पूर्ण रूप से चलती रहती है। इट शोज दैट साइलेंस डजंट मीन लाइफलेसनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि धरती हमारी चुप है तो इसका यहाँ पर जिंदगी नहीं है। जिंदगी ऐसी है जैसी पहले थी। इट कैन नर्चर रिन्यूअल एंड ग्रोथ। नर्चर क्या होता है? पालन पोषण, रिन्यूअल पुनर्निर्माण या नया जीवन, नवीनीकरण, एंड ग्रोथ, ग्रोथ मीन विकास। इसका मतलब ये है कि धरती के ऊपर हमेशा नई जीव जंतुओं का पालन पोषण होता रहता है और उनकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन ओनली वन क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. If you will learn this question, there will be no need of learning other questions. What is the message the poet wants to convey through the poem Keeping Quiet? क्या मैसेज है जो कवि हमें देना चाहता है, ये पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसके थ्रू? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन द पोइम कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा कन्वेज ए पावरफुल मैसेज ऑफ पीस, इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिटी। जो हमारी कीपिंग क्वाइट पोइम है, इसके अंदर जो हमारा पोइट है पैब्लो नेरूदा, वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है, बता रहा है हमें। मैसेज क्या देता है? शांति, कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, एंड यूनिटी, और इस अर्थ के ऊपर हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। ही अर्जिज मीनिंग रिक्वेस्ट, वह रिक्वेस्ट करता है लोगों से, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोगों से रिक्वेस्ट करता है। टू पोज मीन टू स्टॉप, रोक दीजिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। क्या रुकवा रहा है? काम को, एक्टिविटीज़ को रुकवा रहा है। स्टे स्टिल एंड साइलेंट, और थोड़ी देर के लिए बिना हलचल किए चुप रहिए। सो दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, ताकि वो अपने जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के बारे में सोच पाएँ और अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये समझ पाएँ। द पोइट बिलीव्स दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, कवि विश्वास करता है, बिलीव्स मीन्स विश्वास करना, कि ज़्यादातर संसार की जो समस्याएं हैं, लाइक वॉर्स, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड सेल्फिशनेस, कि जो युद्ध चल रहे हैं, वातावरण के अंदर जो विनाश हो रहे हैं, या हमारा जो स्वार्थ है, ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? अराइज मीनिंग पैदा होते हैं फ्रॉम ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को, अपने आप को। एंड थॉटलेस एक्टिविटीज़, थॉटलेस जिनमें हम सोच, अपने सेंस को ना यूज़ करें, उन एक्टिविटीज़ को हम नहीं समझ पा रहे। आवर साइलेंस विल हेल्प अस थिंक अबाउट आवर एक्शंस एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स बेटर। हम अगर चुप हो जाते हैं थोड़ी समय के लिए तो हमें सहायता करेगी क्या करने में? थिंक, सोचने के लिए हमें हेल्प करेगी। किसके बारे में सोचेंगे हम? अबाउट आवर एक्शंस, हमारी कार्यों के बारे में, कि हम कर क्या रहे हैं, क्या वो कार्य सही है या गलत है। एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स बेटर, और हम अपने आप को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, हम हमारी एबिलिटीज़ के बारे में जान जाएंगे। इट डज नॉट वॉन्ट अस टू बी लेजी और इनएक्टिव फॉर एवर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लेजी रहें या इनएक्टिव रहें, मतलब एक्टिविटी हम एक्टिव ना रहे, कार्य ना करें अच्छे से, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। बट ओनली वॉन्ट्स ए शॉर्ट मोमेंट ऑफ कामनेस टू स्प्रेड पीस एंड काइंडनेस। वो चाहते हैं सिर्फ थोड़े समय के लिए हम कामनेस, शांत रहे, शांति रहे, ताकि इस संसार के अंदर शांति बनी रहे और दयालुता की भावना लोगों के अंदर जगे। थ्रू टेम्परेरी साइलेंस, थोड़ी देर के लिए जो हम साइलेंस को बनाएंगे, ही सजेस्ट वी कैन राइज अबोव आवर डिविजन्स, जो हमने बांट रखा है समाज को एक अलग अलग, उनके बारे में है, उनसे हम सबसे ऊपर उठ पाएंगे, राइज ऊपर उठ पाएंगे,
कैसे बांट रखा है? वेदर ऑफ रेस, चाहे वो जाति के आधार पे, नेशन, देश के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, या लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, जो हम एक दूसरे से अलग हो रखे हैं, सोसाइटी में बटे हुए हैं। एंड डेवलप ए सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सुझाव दे रहा है कि इन चीज़ों से अगर हम ऊपर उठ जाएंगे तो हम क्या डेवलप करेंगे, क्या विकसित कर पाएंगे? ए सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पूरे विश्व में भाईचारे की भावना हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। वो अपनी पोएम के अंदर धरती माता का एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहता है। क्या कहते हैं कवि? विच सीम्स क्वाइट, हमारी धरती है ये बिल्कुल शांत है, बट इज़ फुल ऑफ लाइफ। लेकिन शांत का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर ज़िंदगी नहीं चल रही, इसके ऊपर अनंत जीव जंतुओं की, ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी चल रही है। टू शो, ये दिखा देना चाहता है कवि, दैट साइलेंस कैन ऑल्सो बी पावरफुल, कि चुप रहना भी बहुत बड़ी ताकत है। द मेन मैसेज इज़ दैट अ लिटिल साइलेंस, जो उद्देश्य है हमारे कवि का इस पोइम के द्वारा वो ये है कि थोड़ी देर की साइलेंस एंड थिंकिंग कैन, और सोचें हम थोड़ा सा, साइलेंट रहे पहले फिर सोचें, कैन हेल्प मेक द वर्ल्ड मोर पीसफुल एंड यूनाइटेड। वो हमें हेल्प करेगा इस संसार को ज़्यादा शांति प्रिय बनाने में, और हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे, यूनाइटेड हो पाएंगे। प्यारे बच्चों, ये रहा आपके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई, अगर आपको लग रही है कि कहीं समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से आंसर को सुन सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अगली पोएम की क्वेश्चन आंसर के साथ। स्वस्थ रहिए, बने रहिए मेरे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए हार्ड वर्क करने के लिए आधार होगा। थैंक यू।